करिए। यहाँ पे गुरुजी आजाद सिंह के बारे में बतावत है कि तोहरे ओम प्रकाश सिंह का लड़किया है, आजाद सिंह आशीर्वाद ले वाला है, बहुत अच्छा लड़का है। एक पुनः आशीर्वाद दे काई हो सके तो पर साल और दिव्य ये प्रोग्राम करवा वही सब। मैं गुलाब दुबे जी का उत्तर भारतीय महासंघ बांडव की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हुए यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों का, दोस्तों का, वरिष्ठों का, बुजुर्गों का, पत्रकार बंधुओं का, उत्तर भारतीय महासंघ के शुभ चिंतकों का, हित चिंतकों का, हनुमान जी के भक्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अनुनय करता हूँ, विनय करता हूँ, आग्रह करता हूँ और आकांक्षा भी रखता हूँ कि आप लोग अपनी एकता का परिचय करते हुए जब ही आपके राम कथा खत्म हो जाए आरती ओकरे बाद गुरु जी से सबे गोड़ भाई कौन से आशीर्वाद ले जा, ओकरे बाद बारी बारी से प्रसाद ले के सबे जा काई के सीता माई का भी प्रसाद हो, जवन भगवान बैरिया खाए रहन ओकर उहू कहो और विष्णु भगवान का भी हो तो सबकर प्रसाद सबे घरे में लेके जाइए। लेकिन गुरु जी का गोड़ धाई के तब मैं सम्मानी गुलाब दुबे जी से निवेदन करूंगा कि भैया ठीक बा, पहले बनाई घरे दिया जरावा था वही तर्ज पे आप अपने समाज के 2 मिनट संबोधित करा और समाज से आशीर्वाद लेके जाए। हमारे बड़े भाई श्री मंगला शुक्ला जी के इनके मुखारबिन से निकले हुए शब्द आशीर्वाद के रूप में जिस ढंग से क्रमशः प्रतिपादित हो रहे थे, निश्चित तौर पर मैं आपका बहुत ऋणी हूँ श्री शुक्ला जी। यहाँ राम कथा के प्रणेता आदरणीय हम सब के बड़े भाई श्री सदानंद जी आपके चरणों के साथ हमारे इस मंच पर मंचासीन मित्रों, एक ऐसी कथा, एक ऐसा चरित्र जो 5000 वर्ष बीतने के तत्पश्चात जिसका चरित्र मिट न सका हो, ऐसे रामचरितमानस का प्रयाण करने की क्षमता हर किसी में हो सकती है। ऐसे परम श्रद्धेय आदरणीय श्री हमारे इस व्यासपीठ पर मंचासीन श्रद्धेय गुरु जी, मैं आपके चरणों में शत शत प्रणाम करता हूँ। हमारी छोटी बहन योगिता दुबे, इसका समग्र शिष्टमंडल, योगिता से क्यों कहा जाए, भाई मंगला जी जिस तरह से विगत कई दिनों से आदरणीय गुरु जी रामचरितमानस के पाठ में पारायण स्वरूप सनातन धर्म के परिपाटियों परंपरा का जो भी प्रेरणा और जो भी आप लोगों को संदेश दिए होंगे, मैं तो यही समझता हूं कि जो भी इस धरातल पे आया, इस नारी जात का दूसरा नाम सृष्टि का सृजन और पुनर्वृत्ति है। माँ स्वरूपी मेरी देवी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, ऐसे असंख्य अभिशापों को झेलकर इस सृष्टि पे हम लोगों को लाकर और नाम देती हो, कभी नरेंद्र मोदी तो कभी फलाना तो कभी ठिकाना, सब ही आप उसके सृजक हो। आप ही छत्रपति शिवाजी महाराज को लाए हो, आप ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लाई हो, आप सभी कृष्ण को लाए हो। इसलिए सीता की तत्शक्ति के प्रतीक सृष्टि का दूसरा सृजी का नाम नारी शक्ता, दूसरा नाम सृष्टि का सृजक और पुनर्वृत्ति है। जिस जात समुदाय संगठन परिवार धर्म के बीच इन जैसे माताओं और बहनों का मान सम्मान नहीं होता, वह परिवार समुदाय संगठन देश और धर्म कुनबा परिस्थिति का शिकार बन जाता है। इसलिए इनकी रक्षा 3 अवस्थाओं में करना नितांत आवश्यक है। बाल्यावस्था में पिता करे, युवा अवस्था में पति करे, वृद्धावस्था में पुत्र करे, यही सनातन धर्म है और यही राजधर्म भी कहता है। अब इसी धर्म पे चलने के लिए हमारे गुरु जी इस सनातन धर्म को साक्ष्य प्रमाणिकता तौर पर निर्देश देते होंगे। मेरे मित्रों, आज बड़े गर्व से भाई मंगला जी जिस पर्व और जिस मोड़, जिस कोण, जिस छोर पे आपने राम कथा का आयोजन किया, आज वाकई में किसी धर्म के अवलंबी के लोग अगर सड़क को जाम कर अपने धर्म का अनुपालन करते हैं तो आज भांडुप में देखा गया कि रोड आपने जाम कर दिया इस राम कथाओं को लेकर के। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का इस वक्त बयार निकल चुकी है। विश्व के पटल पर अगर एक ही नाम देखा जाता है, एक ही नाम, नाम श्री राम।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भाई मंगला शुक्ला जी या इस उत्तर भारतीय महासंघ के सभी पदाधिकारी धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद उस कोक को जो आपने निश्चित समय बेला के ऊपर किसी पवित्र मंदिर के प्रांगण में आपने जो कार्यक्रम रखा, मंदिर के गर्भगृह से लेकर के रोडों तक जाम करके आपने संदेश दे दिया गया है कि अयोध्या में आने वाला 22 तारीख का हुंकार, अगर किसी उस त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का हुंकार और तूती मात्र विश्व के पटल में नहीं 7 समुद्र पार करके देखा गया तो वहां श्रीलंका भी राम का तूती बोल रहा था। मर्यादा आदरणीय श्री भविष्य जी अगर किसी की तूती बोल रहे थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का उस रिश्ते से भाग्य संजोग बस आज श्रद्धेय श्री रामचंद्र जी का जो हुंकार और इनकी ललकार आज उसी भूमि से हम सब आते हैं, उसी भूमि से आते हैं। आज इससे बड़ा खुशी की बात क्या हो सकती है कि आने वाले 22 तारीख को 500 वर्षों के बाद, इतना चिरकाल इंतजार के बाद यह वर्तमान पीढ़ी अपने आंखों से देखेगी। मैं धन्यवाद देना होगा उस माँ को, वह माँ तो नहीं रहे उस आंसू पूछने के लिए, धन्यवाद देना चाहेगा उस कोठारी बंधु को जिन्होंने राम के नाम पर शहीद किए। 76 बार 500 वर्षों में हम लोगों ने आंदोलन किया, सनातन धर्म के लोगों ने 588 लोगों ने शहादत दी, 588 लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि जब राम लला अपने जगह पे परसों दिन 22 तारीख को 12:05 पर बैठेंगे। मेरे मित्रों, आज ये उत्तर भारतीय संघ के बैनर तले यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का कथा समापन अपने अग्रसर के तरफ बढ़ता हुआ मैं उस उत्तर प्रदेश की बात करना चाहूंगा जो पंचनदियों का प्रदेश, सबसे अत्यधिक उपजाऊ भूमि 3-3 फसलों को देने वाली इस धरा पर किसी धरा का नाम लिया जाता है अकेला उत्तर प्रदेश। आज भी इतिहास के पन्नों में मंगला भाई स्वर्णाक्षरों में देखा गया, राजनीतिक पटल कहीं दूर क्यों न चला जाए, आज भी इतिहास के पन्नों में अकेला उत्तर प्रदेश राष्ट्र को अकेला 8 प्रधानमंत्री देने वाला कोई राज्य है तो उसका नाम है राज्य उत्तर प्रदेश। अकेला उत्तर प्रदेश जो गंगा यमुना सरस्वती का संगम तट उत्तर प्रदेश, भगवान कृष्ण और भगवान राम भी जन्म लिए तो उत्तर प्रदेश मरणोपरांत किसी धरती के ऊपर किसी को मोक्ष पा लेने के समान तब समझता है, उसका अंतिम संस्कार हो जाए तो मणिका घाट का घाट, वाराणसी का तट। मैं अपने श्री सदानंद भैया को मैं देख रहा हूं, बुजुर्गों को, तो आज याद आता है मंगला भाई, ये हम जैसे आप जैसे युवाओं को अपने गोद में लेकर लोरियां सुनाया करते थे कि चना चबेना गंग जल जो पूर्वे करतार, काशी कभो न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। कहाँ से किन किन शब्दों से इस उत्तर प्रदेश का मैं जय जयकार करूं, इसलिए मैंने कहा कि उत्तर भारतीय संघ भांडू मंगला भाई और आपका शिष्टमंडल निश्चित तौर आपको साधुवाद देता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम। जय हिंद, इसलिए यह हिंदवी राष्ट्र है, जय महाराष्ट्र, इसलिए यह कर्मभूमि रूपेण माँ यशोदा हिंदवी स्वराज की कल्पना किए छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती। जय उत्तर प्रदेश, इसलिए जन्मे भगवान राम, जन्मे भगवान कृष्ण, जन्मे हमारा उत्तर भारतीय संघ का समस्त शिष्टमंडल और हमारे आदरणीय हमारा जीवंत मर्द मराठा अशोक पाटिल जी, आमदार, आने वाले कल के खासदार, यह उत्तर प्रदेश का काशी का ब्राह्मण कह रहा है। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने को वाणी विराम देता हूं, अपने शब्दों को यहीं पे रोकता हूं। धन्यवाद मेरे छोटे भाई ने, जो आपने यहाँ पे देख के गया अपने समाज को, इसका पुनरावृत्ति जब होगा जब आप आमदार बन के आएंगे। हमारे आप सबके बीच में माजी आमदार अशोक दादा पाटिल जी पधारे। हम पूरे उत्तर भारतीय महासंघ पांडव की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करत है। अपने दुआरे जे आवत है अपन उत्तर भारतीय के सम्मान देवे के चाहिए। जोरदार ताली से सभे अपने विधायक के स्वागत करत जा। देखिए सर, आप महाराष्ट्रियन हैं,
वो भी महाराष्ट्रियन में क्षत्रिय हैं, यानी हमारे भाषा में, गांव के भाषा में ठाकुर हुआ। हम लोग तो आप लोगों की ही सेवा कर रहे हैं। ये भी मेरे भाई बेचारे ब्राह्मण हैं, ये भी बेचारे हैं, सब लोग बेचारे हैं, लेकिन एक मेरी जन्म भूमि उत्तर प्रदेश है, लेकिन मेरी कर्म भूमि यहाँ पे है। ये समन्वय उत्तर भारतीय महासंघ भांडुप दे रहा है। मैं पुनः अपने माजी आमदार अशोक पाटिल का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पे मारुति मंदिर समिति के सभी ट्रस्टियों का उत्तर भारतीय महासंघ हर समय हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। पुनः यहाँ पे आए हुए सभी शुभचिंतकों का, हित चिंतकों का, उत्तर भारतीय महासंघ के सभी अनुयायियों का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करत है। अगर कहत जा तो समापन पर माजी विधायक अशोक पाटिल आल हैं, तो वहाँ सब संदेश दें। अगर जोरदार ताली से अभिनंदन करें तो सर आप 2 मिनट संदेश दीजिए उत्तर भारतीय समाज। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए, आज पूरी भारतवर्ष पूरी दुनिया में एक अपन दिवाली मनाते हैं, वैसे 22 तारीख को दिवाली मनाने वाले हैं। कभी अपना दिल में सोचा नहीं था, नक्शे पे खाली हिंदू राष्ट्र था, लेकिन आचरण में अलग कुछ चलता था। मोदी साहब आने से ये तो तय हुआ कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। और मुझे तो 5 साल मौका दिया आपने, ये भांडुप में घर घर में बुला के वहां का काम करने का जो मौका दिया, उस वजह से आपके सामने अभी मैं हूं। अभी प्रेम शुक्ला जी है, हमारे पक्ष के प्रवक्ता बोल के, हमारे कई सालों के मित्र हैं। क्योंकि मैं 20 साल जब चुन के आता था, मेरा जब शुरुआत का कोई प्रोग्राम हो, किसी को बुलाना है तो उत्तर भारतीयों का अगर मनाना है तो प्रेम शुक्ला जी है ही वहाँ। गुलाब दुबे जी वहाँ हमेशा रहते थे। हमारा फुले नगर में प्रचार सभा हो या और कहाँ भी हो, आज मुझे यहाँ बुलाया। 22 तारीख को मैं भी कार्यक्रम का नियोजन कर रहा था। बाद में सीनियर पुलिस स्टेशन के सीनियर से बात हुआ, यहाँ हमारा जो पूरा भांडुप में जितने मंदिर है वहाँ मंदिर में जाना है, और वो नियोजन कर रहा था। इसके लिए थोड़ा लेट हुआ। खासदार साहब अभी आके गए। मेरा आपको भी सबको, सब माता भगिनों को हमारे भांडुप की शिवसेना की तरफ से शुभेच्छा करता है। वो 22 तारीख को अपन दोबारा मिलेंगे यहाँ और लड्डू खाना है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद विधायक जी का कहना यह है कि लड्डू परसों खाना है। मैं बोल रहा हूँ कि उत्तर भारतीय महासंघ आज से ही लड्डू का कार्यक्रम किया है। यहीं संजय है, विनय है, यहीं देखिए एडवोकेट अश्विनी, सब लोग व्यवस्था में, ये देखिए राजेश, सब लोग व्यवस्था में ही परेशान है, और आपको आज से ही लड्डू खा के जाना है। पुनः मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। सभे आरती लेबू, महाराज का गोड़ धरबू, प्रसाद लेबू, तबे जाबू। और हम बतावे चाहता है कि बहुत जन ऐसे यहाँ पे आए हैं कि जो श्रद्धेय गुरु जी को प्रसाद दे के या कुछ भी उपहार दे के श्रद्धा के साथ में, वो लोग से मैं निवेदन करूँगा कि थोड़ा भिड़िया कमती हो तो फिर सबे आए के स्टेप वाइज सबे क्रमबद्ध सिलसिले से गुरु जी से आशीर्वाद ले जाए। धन्यवाद। नगरी की बाबा विश्वनाथ की हर हर महादेव।
करेंगे, घबराओ मत, टाइम आने दो। आसन पर बैठे 14 वर्ष के आने के बाद तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। सबसे पहले वशिष्ठ गुरुदेव ने तिलक लगा करके राम को राज सिंहासन पर बैठाया। मित्रों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया के इतिहास को उठा करके देख लीजिएगा और आज भी आप महसूस करेंगे राम का विरोध करने वाला दुनिया में बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन राम राज का विरोध करने वाला कोई माई का लाल दुनिया में नहीं मिलेगा। मैं तो बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं कि बंध लगा प्रतिबंध लगा, पर संग में आई उदासी नहीं है। और राम का देश ये कृष्ण का देश, इस बात में भ्रांति जरा भी नहीं है। भारत माता ये वीर सपूतों की, कोई चोरों दलालों की दासी नहीं है। राम के नाम से द्रोह जिसे, वह भारत देश का वासी नहीं है। इसलिए मित्रों, आइए, राम जी राजा बने, जनक नंदिनी जानकी रानी बनी है कि राम राज बैठे त्रयलोका, कि हर्षित भये गए सब शोका। भयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। देवता लोग आकाश से पुष्प का वर्षण कर रहे हैं, चारों तरफ खुशियां राम राज्य की मनाई जा रही है। आइए, महारानी सीता के लिए और राजा रामचंद्र के लिए अपनी मंगल कामना को हम लोग व्यक्त करें कि सिया रानी का अचल सुहागर है। सिया रानी का चल सुहागर है। ये मंगल कामना सब लोग करेंगे, जो करेगा उसका चूड़ी सुहाग अमर हो जाएगा, मांग का सिंदूर अमर हो जाएगा। क्योंकि भगवती सीता के लिए मंगल कामना, राम जी के लिए मंगल कामना कि सिया रानी का अचल सुहागर है। सिया रानी का अचल सुहागर है। अचल सुहागर है। सरा है जब तक पृथ्वी, सर है जब तक पृथ्वी, सर है। गंगा जमुना की धार रहे, गंगा जमुना की धार रहे। नभ में सती सूर्य प्रकाश रहे, जब पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश रहे, तब तक यह बानक बना रहे। तब तक यह बना रहे। सिया रानी का
का अचल सुहागर रहे सिया रानी का चल सुहागर है। राजा राम के सिर पर ताज रहे। हे सिया राम जी के सर पर ताज रहे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जय। इस प्रकार मित्रों 14 वर्ष बाद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी अवध में आते हैं, राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं, मैया जानकी रानी बनती है, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, हम लोग भी खुशी मना रहे हैं। 5 दिन के लिए इस कार्यक्रम में आपके बीच में आया था और जो कुछ बन पड़ा सूत्र रूप में आपके बीच में निवेदन करने का प्रयास किया। अभी 2 लाइन आपको गाना है, उसके बाद प्रसाद इत्यादि लेकर के आरती के बाद तब आप सब लोग प्रस्थान करेंगे। मैं मारुति नंदन के दरबार में संपूर्ण कथा जो 5 दिन हुई है आपके बीच में, महेंद्र अवधपुरी यूट्यूब का चैनल है, उसको जब खोलिएगा तब अनंत काल तक आपको यह कथा यूट्यूब के चैनल पर मिलेगी। हमारे महेंद्र अवधपुरी जो हैं उपाध्याय जी, इन्होंने उस पर प्रसारण किया है, स्ट्रीम्ड किया है, यूट्यूब पर हमेशा बना रहेगा।